हवेली की नई बहू। भाग 5। बहू का विद्रोह। रसोई में हुए उस हादसे के बाद लक्ष्मी का मन विचलित था। रिश्तेदारों के सामने उसकी बेइज्जती हुई थी और ठकुराइन ने उसे सबके सामने झिड़क दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि उसने कोई गलती की ही नहीं थी। रात को जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी कि आखिर उसकी सास उससे इतनी नफरत क्यों करती है। क्या वह सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उसे नीचा दिखाना चाहती है या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा था। कमला कमरे में आई और उसके पास बैठ गई। बहन, तुझे लगता है कि यह सब सिर्फ तेरी गलती थी? लक्ष्मी ने निराश होकर कहा। मैं नहीं जानती, लेकिन माँ जी ने सबके सामने मुझे अपमानित कर दिया। अगर मुझसे सच में गलती हुई होती तो मैं मान भी लेती, लेकिन यह सब जानबूझकर किया गया था। कमला ने गहरी सांस ली। तुझे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इस घर में कौन तेरा सगा है और कौन दुश्मन। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली की लंबी चौड़ी गलियों में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लक्ष्मी ने करवट बदली, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे बरामदे में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजे के सुराख से झांका। कोई साया आंगन की तरफ बढ़ रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और दबे पांव बाहर निकली। आंगन में जाकर देखा तो ठकुराइन अकेली खड़ी थीं। उनके हाथ में एक पुरानी संदूक की चाबी थी, जिसे उन्होंने चौपाल के पास बने छोटे से गोदाम में घुसकर खोला। लक्ष्मी ने छिपकर देखा। संदूक के अंदर कई पुराने कागजात थे और उनमें से कुछ चिट्ठियां भी थीं। ठकुराइन ने उनमें से एक चिट्ठी निकाली और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। लक्ष्मी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर माँ जी छिपकर यहाँ क्या कर रही हैं? सुबह होते ही लक्ष्मी ने तय कर लिया कि अब वह इस घर में किसी की कठपुतली बनकर नहीं रहेगी। जब वह पूजा के लिए आंगन में पहुंची तो ठकुराइन ने उसे घूरते हुए कहा, बहू, अब और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी ने पहली बार आत्मविश्वास से उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, माँ जी, गलती मैंने नहीं की थी। किसी ने मेरी सब्जी में गलत मसाले डलवाए और मुझे लगता है कि यह साजिश जानबूझकर की गई थी। घर के बाकी लोग चौंक गए। ठकुराइन ने तीखी नजरों से उसे देखा, लेकिन लक्ष्मी आज डरी नहीं। कमला धीरे से मुस्कुराई। पहली बार इस हवेली में किसी ने ठकुराइन को खुलकर जवाब दिया था। लक्ष्मी जानती थी कि अभी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। क्या ठकुराइन के संदूक का राज खुलेगा? कौन है लक्ष्मी के खिलाफ साजिश रचने वाला? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरी कहानी मिल सके।